वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद हेल्थ टिप्स। इन बारिश की आवाज़ों और इन बारिश भरे नज़ारों को देख के शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आज हम कौन सी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। शायद जब जब बारिश का ज़िक्र होता है, बारिश वाली जगहों का ज़िक्र होता है, तो चेरापूंजी का नाम सबसे पहले मेरे माइंड में तो आता है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चेरापूंजी की, जो कि मेघालय में एक छोटा सा कस्बा है। यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, एक कस्बा है जो शिलोंग से 50 किलोमीटर्स की दूर पे लोकेटेड है। इसको दुनिया भर में चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पहाड़, झरने हैं, लेकिन बारिश हमेशा होती रहती है। लेकिन वैसे इसका जो लोकल नेम है वो सोहरा है। जी हाँ, SOHRA, सोहरा है चेरापूंजी का रियल नेम, लेकिन दुनिया भर में इसको चेरापूंजी ही कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हिल्स भी हैं, तो यहाँ पे की जो गुफाएं हैं वो भी बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत लंबी लंबी गुफाएं आम तौर पे पाई जाती हैं और चेरापूंजी में से बांग्लादेश भी साफ दिखाई देता है। ये बांग्लादेश की सीमा से काफ़ी पास है। ये सबसे ज़्यादा फेमस हॉलीडे डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ के वाटरफॉल्स, यहाँ के ब्रिजेस और यहाँ की गुफाएं और यहाँ का नोहका लिकाई फॉल्स बहुत ही ऊंचा वाटरफॉल है जो दुनिया में बहुत फेमस है। यहाँ का सेवन सिस्टर्स फॉल भी बहुत फेमस है और बहुत सुंदर भी दिखाई देता है। कहते हैं यहाँ पे बारिश कभी रुकती नहीं है, लगातार यहाँ पे बारिश होती रहती है। कभी भी यहाँ पे बारिश स्टॉप नहीं होती है, हल्की हो जाती है लेकिन कभी भी रुकती नहीं है। बारिश होने की वजह से इसको धरती की सबसे गीली यानी कि वेट जगह भी कहा जाता है। आपको ये जान के हैरत होगी कि इतनी बारिश होने के बाद भी यहाँ पर भी कभी कभी पानी की समस्या हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि बारिश का पानी तो नॉर्मल ही धरती में समा जाता है या ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन जो टंकियों में से पानी आता है, साफ़ पानी जो घरों में इस्तेमाल का पानी होता है, उसमें यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप कभी यहाँ पे जाएंगे तो ये बात आपको पता लगेगी। अक्सर यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम रहती है ऊंचाई पे होने की वजह से। ये जिस पहाड़ी पे है, जिस पहाड़ी पे चेरापूंजी लोकेटेड है, उस पहाड़ी की ऊंचाई ही 1.5 किलोमीटर है। जी हाँ, 1.5 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर ये लोकेटेड है, इसलिए वहाँ पे जो नॉर्मल पानी आता है टंकियों में, उसकी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। चेरापूंजी में घूमते समय आप हर समय बादलों को अपने आसपास पाते हैं। यहाँ पर सच में आप बादलों के बीच में से होकर चल सकते हैं, बादलों को अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे महसूस कर सकते हैं, उन्हें सूंघ भी सकते हैं यानी कि स्मेल कर सकते हैं। ये बादल ना सिर्फ आपके साथ मस्ती मजाक करते हैं, बल्कि आपके हर पल नए नए नज़ारे पर भी नज़र रखते हैं। कभी कभी ये बादल, जिनकी आवाज़ सुनकर ही अजीब सा लगता है, लेकिन बीच बीच में झरने की छोटी छोटी झलक दिखाकर आपकी उत्सुकता को बढ़ाते हैं और फिर अचानक से कभी कभी आपके सामने से गायब हो जाते हैं और फिर अचानक से बारिश पैदा कर सकते हैं। मेघालय को सबसे ज़्यादा गुफाओं का स्टेट भी माना जाता है। रिसर्च के मुताबिक यहाँ पे 788 गुफाएं हैं, जिनमें से ज़्यादातर नक्शे में नहीं मिलती या फिर कुछ ऐसी भी हैं जिनकी खोज ठीक से नहीं हो पाई। इनमें सभी गुफाएं बहुत लंबी लंबी हैं। इन सभी गुफाओं में से मौसमी गुफाएं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गुफाएं हैं। जी हाँ, इसका नाम मौसमी गुफाएं हैं और चेरापूंजी से कुछ ही समय की दूरी पर लोकेटेड होने की वजह से बहुत लोग इन गुफाओं को भी देखने के लिए आते हैं। इस प्रकार की कुदरती संरचनाएं
यानी कि बनावटें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन इस गुफ़ा की पोजीशन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देखभाल उसकी की जाती होगी। इस गुफ़ा के इर्द गिर्द आपको घने जंगल नज़र आएंगे जिनमें सिर्फ जंगली पेड़ पौधे हैं। मौसमी गुफ़ाओं तक पहुँचते पहुँचते ही सुबह से शाम हो जाती है। बीच में बहुत बारिश का भी आपको सामना करना पड़ता है। चेरापूंजी में आकर कभी ज़्यादातर तो बारिश ही होती है, कभी कभी हल्की हो जाती है। इसी तरह इस गीलेपन को फील करते करते आपको इस गुफ़ा तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग जाते हैं उन गुफ़ाओं को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी लोग इन गुफ़ाओं को देखने जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि दुनिया में इतना फेमस पर्यटक स्थल यानी कि टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं इसको होने के बावजूद भी यहाँ पे टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इसीलिए लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा चेरापूंजी की तरफ नहीं है। आम तौर पे लोग चेरापूंजी नहीं जाते हैं, जबकि काफ़ी ब्यूटीफुल पहाड़, झरने सभी कुछ वहाँ पे हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। शायद बारिश की वजह से वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। कुछ गिने चुने होटल्स हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं। वहाँ पे फूड वगैरह भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। और शिलोंग से यहाँ पर जा सकते हैं एक दिन के लिए या सुबह से शाम तक के लिए, लेकिन खाना आपको यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा और कोई बड़ी शॉप नहीं है, छोटी मोटी कोई शॉप ही यहाँ पे नज़र आएगी और चाय भी आपको ठीक से नहीं मिलेगी यहाँ पर सोहरा में यानी कि चेरापूंजी में एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, जिस म्यूज़ियम में इस इलाके के झरनों की फ़ोटोज़ को रखा गया है और उन झरनों से जुड़े इतिहास यानी कि हिस्ट्री की जानकारी भी इस म्यूज़ियम में दी गई है। इस म्यूज़ियम के पीछे एक छोटा सा मंदिर है और एक बुनाई का केंद्र भी है, जहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ बुनाई करते हैं और यहाँ की लेडीज़ भी यहाँ का जो पारंपरिक पहनावा है उसको पहनती हैं और दालचीनी और चाय बेचती हुई नज़र आती हैं। लेकिन चाय अच्छी पीने के लिए आपको नहीं मिलेगी यहाँ आम तौर से। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो जल्दी से कोई होटल नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वहाँ पे चाय अच्छी नहीं मिलेगी या बस सर्विस वगैरह अच्छी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे दालचीनी और चाय खूब बेची जाती है। औरतें भी काफ़ी काम करती हैं, इतने बारिश वाला एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे लेडीज़ काफ़ी काम करती हैं और अपने जीवन यापन के लिए पैसे कमाती हैं। फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी कहो लेकिन हमारा इंडिया है बहुत इंटरेस्टिंग। जी हाँ, अगर इंडिया को हम एक्सप्लोर करने पे आएँ तो कितना भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये एक अनलिमिटेड टॉपिक है, इसीलिए अनलिमिटेड वीडियोस मैं बनाती रहूँगी इंशाल्लाह और आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो हेल्थ केयर टिप्स आप लोगों से शेयर करना मेरा परम कर्तव्य है। जी हाँ, तो मैं हेल्थ टिप्स भी आपसे टाइम टू टाइम शेयर करूँगी। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिए और जो भी आप देखना चाहते हैं, जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो आप एक्सप्लोर करते रहिए। ऐसी ही न जाने कितनी वीडियोस लेके मैं आप लोगों के साथ बनती रहूँगी। जी डेफिनेटली। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ की जो लैंग्वेज है उसका नाम सोहरा है। जी हाँ, जो चेरापूंजी का नाम है सोहरा, वहीं यहाँ की लैंग्वेज का नाम भी है। जी हाँ, चेरापूंजी की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। यहाँ पे रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की जो फसल है वो चावल और मक्का है और यहाँ पे पाइनएप्पल, कटहल, केला और संतरे बड़े पैमाने पर उगते हैं। चेरापूंजी का मतलब ही है संतरे की भूमि। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे संतरे यानी कि ऑरेंजेस बहुत बड़े पैमाने पर उगते हैं, खेती होती है, सप्लाई होती है और यही यहाँ का मेन अर्निंग सोर्स है। थैंक यू, टेक केयर।